प्रिया सिंह और उसकी मां सरिता देवी ट्रैक्टर पर फसल काटने के बाद वापस घर जा रही थीं। प्रिया सिंह कॉलेज की छात्रा थी जो मां का हाथ बंटाने के लिए आई थी, और उसकी बड़ी बहन रिया सिंह आर्मी की एक बहुत बड़ी अधिकारी मेजर जनरल थी। और जैसे ही वे ट्रैक्टर लेकर गांव से बाहर शहर की तरफ आईं, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरिकेड लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए हुए, मूंछों पर ताव देते हुए इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर बैठे थे, और रोड पर 2 हवलदार लाठियां घुमाते हुए आने जाने वालों के चालान काट रहे थे और उनसे जबरन पैसे वसूल रहे थे। और जब प्रिया सिंह और सरिता देवी अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंची, जैसे ही उन्होंने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतरकर कहा, "ऐ लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा, कहाँ भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या?" प्रिया ने ट्रैक्टर रोक लिया और बोली, "जी साहब, हम फसल काटने के बाद घर जा रहे हैं। अगर कागजात दिखाने हैं तो हमारे पास सारे कागजात हैं।" विक्रम ठाकुर ने उसकी तरफ देखकर ठट्ठा लगाया, "ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है?" प्रिया ने कहा, "ये मेरी माँ है।" एक सिपाही हंसकर बोला, "सर, जरूर कोई ड्रामा कर रही है। चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का नाटक।" दूसरे सिपाही ने और भी बेहूदे अंदाज में कहा, "सर, इस बुढ़िया और लड़की की तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही हैं।" बुढ़िया शब्द प्रिया के दिल में चुभ गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, "जुबान संभालकर बात करो, ये मेरी माँ है। हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। अब सिर्फ अपना काम करो। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता।" इतने में इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर गुस्से में आग बबूला हो उठा और बोला, "अबे चुप! तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज।" प्रिया ने ट्रैक्टर की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकालकर विक्रम ठाकुर को दिए। विक्रम ठाकुर ने कागजात को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गिराकर चिल्लाया, "अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोचती है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है।" प्रिया को गुस्सा आ गया और बोली, "सर, हमारे चालान ही काट लीजिए। इस तरह हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। इससे बेहतर है हमारा चालान ही काट दीजिए। हम चालान भर देंगे।" इतना सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। प्रिया का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर आए। एक बेटी जो कॉलेज की छात्रा थी, आज अपने ही शहर में वर्दी पहने कुछ गुंडों के हाथों जलील हो रही थी। उसकी मां सरिता देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, "ऐ मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? खुदा से तो डरो!" विक्रम ठाकुर ने उन्हें धक्का देते हुए धमकाया, "चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिलेंगे।" दोनों सिपाहियों ने शैतानी हंसी के साथ कहा, "हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी। देखो, सारी तेजी निकल गई।" प्रिया का खून खौल उठा। उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, मगर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने उन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों सी जल रही थीं, पर होंठ बंद थे। विक्रम ठाकुर चिल्लाते हुए बोला, "इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और ले चलो। थाने, वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है।" तीनों पुलिस वाले उन्हें धक्का देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़कों पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कहे। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का अजय चुपचाप पूरी वारदात रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसका यह वीडियो आने वाले समय में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा कर देगा। जीप में प्रिया अपनी मां सरिता को सीने से लगाए बैठी थी। सरिता देवी रो रही थीं और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थीं। प्रिया की आंखें आसमान की तरफ ठहरी हुई थीं। चेहरे पर चुप्पी थी, पर दिल में एक आग जल चुकी थी। वह जानती थी कि यह जलालत चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही विक्रम ठाकुर मूंछों पर ताव देते हुए गरजा, "अबे हवालत में ठूंस दो। इन दोनों को सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात।" दोनों सिपाहियों ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी।
मगर इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसकी कान में थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो उनके थाने सहित पूरी जिंदगियां उलट-पुलट हो सकती थीं। सरिता देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लोग हमें कहाँ बंद करके रख दिए? अब क्या होगा? प्रिया ने अपनी माँ को गले लगाया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। माँ, तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। सरिता देवी को सांस की बीमारी थी। प्रिया सिंह माँ की हालत देखकर समझ गई। वह भागती हुई शोर मचाने लगी, जल्दी मेरी माँ को यहां से निकालो, उसका दम घुट रहा है, मर जाएगी। प्रिया सिंह जोर जोर से चीखने लगी। करीबी दफ्तर में टांग पे टांग रखे बैठे इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर के कान में जब यह आवाज पड़ी तो वह सुनकर नजरअंदाज करता गया और फिर एकदम गुस्से से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी में जाकर बोला, ए लड़की, क्या तूने बकबक लगा रखी है? सारे सुकून की ऐसी की तैसी कर दी। प्रिया सिंह ने कहा, देखो, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, वह सांस नहीं ले पा रही, उसे यहां से निकाल दो। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने सरिता देवी की तरफ देखा और फिर बोला, यहीं मरने दे, इस बुढ़िया को वैसे भी 2-4 दिन में टपक ही जाना है, उसने क्या करेगी इसको बचाकर। तो प्रिया सिंह ने जब यह सुना तो वह अपने आप पर काबू ना रख पाई और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर हाथ लगाकर अपने आप को देखता रहा कि एक इंस्पेक्टर को उसने थप्पड़ कैसे मार दिया, और अब इंस्पेक्टर आग बबूला होकर प्रिया सिंह को उसकी छोटी से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जेल से बाहर लाने लगा। सरिता ने जब यह देखा तो वह चिल्लाने लगी, छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने एक ना सुनी। वह प्रिया सिंह को मारते घसीटते हुए अपने स्पेशल रूम में ले गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा लॉक किया और प्रिया सिंह को एकदम जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। ए लड़की, तूने मौत को अपनी दावत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर पर किसी ने हाथ उठाया हो। तुम मामूली कीड़े मकोड़े हो और एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठा रहे हो। प्रिया सिंह उठी और बोली, देखो, तुम यह एक गैर कानूनी काम कर रहे हो और तुमने मेरी माँ को बुरा भला कहा, इसलिए मैंने यह किया। तुम्हें यह करने का बिल्कुल हक नहीं। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। उसने एक जोरदार थप्पड़ प्रिया सिंह के मुंह पर मारा। वह घूमती हुई पीछे जा गिरी। ऐ बड़ी, तू मुझे इंस्पेक्टर को कानून सिखाएगी? वहां अंधेरी कोठरी से सरिता देवी लगातार आवाजें लगा रही थीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। प्रिया सिंह के कानों में जब यह आवाज पहुंची तो वह एकदम उठकर इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। देखो, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी माँ को छोड़ दो, उसको अस्पताल ले जाओ, उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट जाएगा, मर जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने प्रिया सिंह को ठोकर मारते हुए कहा, मर जाएगी? मरने दे साली को, धरती से कुछ तो बोझ कम होगा माँ के बारे में। यह शब्द सुनकर प्रिया सिंह के वजूद में बिजली दौड़ गई। तभी उसके जहन में अपनी बहन रिया सिंह का ख्याल आया, जो कि आर्मी की मेजर जनरल थी। प्रिया एकदम से खड़ी हुई और इंस्पेक्टर से कहने लगी, देखो, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मेरी माँ को जल्दी अस्पताल ले जाओ। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारे पूरे थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेंगे। सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने जब यह सुना तो वह खर्राटे मार मार के हंसने लगा और घमंड के साथ बोला, 2 टके की छोकरी हमारी वर्दियां उतारवाएगी इंस्पेक्टर की, या वह बुढ़िया खोस्ट उतारवाएगी? अब मरने दे। इस बुढ़िया को मैं भी देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर पर हाथ उठा सके। तभी सरिता देवी की एक और जोरदार आवाज आई, प्रिया, प्रिया। सिंह ने जब यह सुना तो वह इंस्पेक्टर को धक्का देते हुए कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन विक्रम ठाकुर ने उसे पीछे कमरे में धक्का देकर बोला, यह बुढ़िया इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, पहले उसे ठिकाने लगाता हूं, फिर देखता हूं तुझे। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल आया और बाहर से कुंडी लगा दी। प्रिया सिंह अंदर से दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। लेकिन इंस्पेक्टर अपने दफ्तर में जाकर सुकून से बैठ गया। इतने में सरिता देवी की आवाजें भी आने लगीं। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने जब यह सुना तो बोला, आहे तेरी की पता नहीं कब मरने वाली है, ये बुढ़िया कब से चिल्ला रही है। यह कहकर विक्रम ठाकुर वहीं दफ्तर में ही आंखें बंद करके सो गया और सरिता देवी यूं ही आवाजें लगाते लगाते एकदम जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आखिरी सांसें चल रही थीं। कुछ पल बाद जब इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर की आंख खुली तो बोला, ये बुढ़िया चुप कैसे बैठी है?
जाकर देखता हूं। इंस्पेक्टर कुर्सी से खड़ा हुआ और अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगा, और जैसे ही वह वहां पहुंचा तो सरिता देवी नीचे जमीन में पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने झुककर देखा कि क्या सांसें चल रही हैं, लेकिन सरिता देवी की सांसें रुक चुकी थीं और वे आह करते इस दुनिया से जा चुकी थीं। यह देखकर विक्रम ठाकुर घमंड भरी हंसी के साथ हंसने लगा। ए बुढ़िया, गुजर गई है क्या तू? हाँ 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 हाँ, बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी है तूने। बुढ़िया, चलो जाकर तेरी बेटी को यह खबर सुनाता हूँ। देखता हूँ कि वह कैसे हमारी वर्दी उतारवाएगी। बहुत मजा आएगा उसे। तड़पता देखकर यह कहकर इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर हंसते हुए और घमंड के साथ वहां से निकला और प्रिया सिंह को जिस कमरे में बंद किया था, दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आया। अंदर आते ही विक्रम ठाकुर जोर जोर से हंसने लगा। प्रिया सिंह ने जैसे ही इंस्पेक्टर की तरफ देखा, प्रिया सिंह भागती हुई विक्रम ठाकुर के पास आई। मेरी माँ की तबीयत कैसी है? मुझे उनसे मिलने दो, मैं हाथ जोड़ती हूं। इंस्पेक्टर ने धत्कारते हुए कहा, तुझे उस बुढ़िया से मिलने के लिए अब अगले जन्म का इंतजार करना होगा। प्रिया ने यह सुना तो उसके वजूद से जैसे जान निकल गई। कहाँ है मेरी माँ? क्या हुआ उसको, ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर हंसते हुए बोला। मर गई साली बुढ़िया, कोने में पड़ी पड़ी। यह सुनकर प्रिया सिंह के पैरों तले जमीन निकल गई। वह एकदम पत्थर सी हो गई। तभी प्रिया सिंह ने विक्रम ठाकुर को पीछे की तरफ धक्का दिया और जोर जोर से आवाजें लगाती हुई माँ माँ प्रिया अंधेरी कोठरी की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सरिता देवी नीचे जमीन पर पड़ी है। माँ को इस तरह नीचे पड़ा देखकर प्रिया का दिल फटने लगा। वह एकदम से सरिता देवी के पास बैठकर बोली, माँ माँ आंखें खोलो माँ, क्या हुआ तुझे माँ? देखो मैं प्रिया हूं, मैं आ गई हूं। बोलो तो कुछ माँ। प्रिया सिंह जोर जोर से अपनी माँ को हिलाने लगी, लेकिन वह कहाँ कुछ बोलने वाली थी। वह तो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। माँ एक बार जवाब दे, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। इतने में इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर वहां आकर बोला, ए छोकरी बुढ़िया, गुजर चुकी है, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है तूने? तभी इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आवाज लगाई। 2 कांस्टेबल भागते हुए आए। इस बुढ़िया को यहां से उठाकर ले जाओ और ठिकाने लगाओ, और कोई कुछ पूछे तो कहना एक्सीडेंट में मारी गई। सिपाहियों ने जल्दी से सरिता देवी को पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगे। प्रिया शोर मचाने लगी, छोड़ो मेरी मां को, कहां ले जा रहे हो? लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और उसको घसीटते हुए अपने साथ ले गए। जब प्रिया सिंह पीछे आने लगी तो इंस्पेक्टर ने एकदम प्रिया का हाथ पकड़ लिया। तू कहां जाने लगी है? जाने मन, तूने तो हमारी वर्दियां उतरवानी थी। हाँ 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 प्रिया सिंह जो मां के गम में थी, उसने जोश में इंस्पेक्टर को गले से पकड़ लिया। तू मेरी मां का कातिल है। अब तुम्हारे सहित इस पूरे थाने का एक एक बंदा इसकी सजा भुगतेगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी। विक्रम ठाकुर ने एक झटका देकर अपना गला छुड़ाया और प्रिया सिंह के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, अबे जा रे छुई मुई, किससे जाकर शिकायत करेगी तू? डीएसपी से या फिर एसपी से क्या कहेगी जाकर कि मेरी मां को मार डाला इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने? हाँ हाँ हाँ, वे सब मेरे पेटी भाई हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता मुझ पर। प्रिया सिंह ने कहा, मैं जाकर जिससे कहूंगी उसके बाद तुम सब उल्टे लटक जाओगे और तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। विक्रम ठाकुर हंसते हुए बोला, उफ, मैं तो डर गया इंस्पेक्टर। विक्रम ठाकुर डर गया। हाँ हाँ हाँ, मैं जाने तो तुम्हें जरूर देता अगर तुम मामूली सी भी मेरे टक्कर की होती। तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की हो, यूं ही बाहर जाकर किसी और का निशाना बनोगी। क्यों ना मैं ही सही। प्रिया सिंह ने जब यह सुना तो उसने इधर उधर देखा कि आगे पीछे कोई है तो नहीं, और फिर एकदम तेजी से भागती हुई थाने से बाहर निकल आई। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने शोर मचा दिया, लड़की भाग गई है, पकड़ो पकड़ो। ऑफिस में बैठे 2 सिपाही जल्दी से बाहर आए और प्रिया सिंह को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। पीछे से विक्रम ठाकुर ने आवाज लगाई, लड़की निकलनी नहीं चाहिए, पकड़ के जल्दी ले आओ उसे। मेरे पास ट्रैफिक और रेडियो के बीच से होती हुई प्रिया बड़ी मुश्किल से दौड़ रही थी। उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ते 2 सिपाही उसके पीछे आ रहे थे। प्रिया सिंह लोगों को टकराते गिरते पड़ते कभी एक रोड पर चढ़ रही थी तो कभी मोड़ काट के दूसरे रोड पर पीछे पुलिस वालों को देखकर लोग भी डरे हुए थे और प्रिया की मदद करने से कतराते रहे। प्रिया सिंह भागती हुई एक रिक्शा के पास रुकी। भाई एक कॉल करा दो, बहुत जरूरी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है। रिक्शा वाले ने जब पुलिस का नाम सुना तो कहा, कोई कॉल नहीं कराऊंगा, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। जाओ बहन। प्रिया सिंह वहां से चल दी।
पीछे एक नाई की दुकान थी। प्रिया अब नाई की दुकान के अंदर चली गई। देखो, मुझे 1 मिनट की कॉल करवा दो, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। दुकानदार ने जब यह सुना तो बोला, पुलिस वाले, ऐ बहन, क्यों मुझे मरवाने पर तली हो? सरकार से कौन पंगा ले सकता है? जाओ तुम यहां से। प्रिया सिंह जल्दी से नाई की दुकान से निकली और लोगों के बीच से होती हुई इधर उधर देखने लगी कि कोई उसे कॉल करा दे और वह अपनी बहन रिया सिंह, जो कि आर्मी की मेजर जनरल थी, उसे यह सब बता सके। तभी प्रिया सिंह को सड़क के कोने पर मौजूद एक बड़ी गोल्ड ज्वेलरी की दुकान दिखी। सोने के बड़े व्यापारी की दुकान थी। प्रिया सिंह ने दिल में कहा, यहां से मदद मांगती हूं, और वह भागते हुए दुकान के अंदर चली गई। प्रिया सिंह अब थक चुकी थी और जोर जोर से सांस लेने लगी। दुकान का मालिक और सोने का व्यापारी विकास गुप्ता एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। जब उसने प्रिया सिंह को ऐसे भागते हुए दुकान के अंदर आते देखा और उसकी हालत देखी तो वह समझ गया कि यह लड़की किसी मुसीबत में है। विकास गुप्ता जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और प्रिया के पास आया। प्रिया ने वहीं कहा, देखो, मुझे एक कॉल करनी है, बहुत जरूरी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है। विकास गुप्ता बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, मैं कॉल करवा देता हूं। विकास गुप्ता ने उसको कुर्सी पर बिठा दिया और प्रिया के हाथ में एक पानी का गिलास पकड़वा दिया। जल्दी पानी पियो। पहले प्रिया सिंह हाँपती कांपती पानी पीने लगी। बाहर पुलिस वाले प्रिया सिंह को ढूंढने के लिए इधर उधर बार बार चक्कर लगा रहे थे। विकास गुप्ता की नज़र जब शीशे से बाहर सड़क पर पड़ी तो वह प्रिया सिंह से बोला, बाहर पुलिस आ गई है, खामोश हो जाओ। प्रिया सिंह चुप हो गई। विकास गुप्ता बोला, पुलिस वाले किसी भी वक्त दुकान के अंदर आ सकते हैं, मैं तुम्हें अपने गुप्त रूम में ले जाता हूं। प्रिया खड़ी हो गई। दुकान के कोने में एक दरवाजा था जिससे विकास गुप्ता ने प्रिया सिंह को कमरे के अंदर ले गया और वहां जाकर एक सोफे पर बिठा दिया। तुम यहां खामोशी से बैठो, मैं बाहर देख कर आता हूं पुलिस वालों को। विकास गुप्ता बाहर आकर देखने लगा कि पुलिस वाले खड़े हैं या नहीं। फिर विकास गुप्ता वापस प्रिया सिंह के पास कमरे में आ गया। बताओ, क्या मामला है? क्यों पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं? प्रिया सिंह ने सब कुछ विकास गुप्ता को बता दिया। यह सब सुनकर विकास गुप्ता बोला, ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वो घटिया इंस्पेक्टर कौन था? क्या तुम उसका नाम जानती हो? प्रिया सिंह बोली, हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। विक्रम ठाकुर को विकास गुप्ता ने जैसे ही यह नाम सुना तो एकदम बोला, क्या इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर? प्रिया सिंह बोली, हाँ, लेकिन क्या हुआ? विकास गुप्ता बोला, कुछ नहीं, तुम जरा यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। 2 मिनट में कमरे से बाहर आकर विकास गुप्ता ने किसी से कॉल पर बात की और फिर अंदर आकर बोला, चलो आओ यहां से, जल्दी निकलना होगा, वरना पुलिस किसी भी वक्त यहां पर छापा मार सकती है। प्रिया सिंह बोली, लेकिन तुम मुझे एक कॉल करवा दो तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। विकास गुप्ता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे कुछ और कहने का मौका नहीं दिया। आओ जल्दी, बाहर गाड़ी खड़ी है, जल्दी निकलना है। प्रिया सिंह भी डर में थी कि कहीं बहन को बताए बिना ही पुलिस मुझे दोबारा ना पकड़ ले। वह चुपचाप विकास गुप्ता के साथ दुकान से बाहर निकल आई। विकास गुप्ता ने उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से तेजी से निकाल कर ले गया। गाड़ी अब उसी तरफ जाने लगी जहां से प्रिया सिंह भाग कर आई थी। देखते ही देखते विकास ने गाड़ी को उसी थाने के पास लाकर खड़ा कर दिया। प्रिया सिंह थाने की तरफ देखती हुई बोली, यहां क्यों ले आए हो? विकास गुप्ता ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से हंसने लगा। इतने में थाने से इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर बाहर गाड़ी की तरफ आने लगा। विकास गुप्ता गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने करीब आकर बोला, हाँ, ले आया है माल। विकास मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे 2 नंबर के काम में इतना साथ देते हो तो मेरा भी कुछ हक बनता है। यह कहकर दोनों हंसते हुए गले मिले और जोर जोर से हंसने लगे। प्रिया सिंह गाड़ी में बैठी यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि वह गलत आदमी के पास चली गई थी। तभी सिपाहियों ने प्रिया सिंह को गाड़ी से बाहर खींच लिया और विकास गुप्ता गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। सिपाही प्रिया सिंह को वहीं पकड़कर खड़े थे। तभी इंस्पेक्टर प्रिया के करीब आकर बोला, इसे मेरी गाड़ी में डाल दो, इसे कहीं और ले जाता हूं, यहां रखना अब मुनासिब नहीं। सिपाही जबरदस्ती घसीटते हुए प्रिया सिंह को विक्रम ठाकुर की गाड़ी के पास लाए और गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। विक्रम ठाकुर जल्दी से आकर गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया। प्रिया सिंह पीछे बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो, मुझे कहां ले जा रहे हो? बचाओ मुझे,
यह इंस्पेक्टर देखो, कहाँ ले जा रहा है। लेकिन गाड़ी पूरी तरह बंद होने की वजह से प्रिया की आवाज़ बाहर नहीं जा पा रही थी। विक्रम ठाकुर अब गाड़ी आबादी से मीलों दूर एक सुनसान जगह पर ले आया, जहां सड़क के आखिर में एक पुरानी सी हवेली थी। विक्रम ठाकुर ने जल्दी से उस हवेली के पास गाड़ी रोकी और प्रिया सिंह को गाड़ी से उतारकर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जाने लगा। प्रिया सिंह चिल्लाने लगी, इस सुनसान जगह पर क्यों ले आए हो? छोड़ दो मुझे। विक्रम ठाकुर जबरदस्ती उसे पकड़कर हवेली के अंदर ले गया। एक बंद पुराने से कमरे का दरवाजा खोला और प्रिया को अंदर धक्का देते हुए बोला, तुम यहां रुको, रात को तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। प्रिया सिंह डरी सहमी दरवाजा पीट रही थी। कोई है। लेकिन उस सुनसान वीरान इलाके में, जहां किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था, वहां उसकी आवाज कौन सुनने वाला था? वह दरवाजा पीट पीट कर थक गई और वहीं बैठ गई। प्रिया सिंह की बड़ी बहन रिया सिंह, जो कि आर्मी की मेजर जनरल थी, वह काफी देर से अपनी मां सरिता देवी और अपनी बहन प्रिया सिंह को कॉल कर रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। रिया सिंह, जो दूसरे शहर में अपने फर्ज निभा रही थी, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर आ पाती थी। लेकिन जब काफी समय तक प्रिया और उसकी मां का फोन नहीं लगा, तो रिया सिंह के दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। पता नहीं कॉल क्यों नहीं लग रही, ठीक तो होंगी ना अम्मी और प्रिया। तभी रिया सिंह को याद आया कि उसके घर के पास जो लड़का रहता है। रिया सिंह ने कहा, इसे कॉल करके पूछती हूँ। तभी रिया सिंह ने अपने मोबाइल पर अहमद खान का नंबर डायल किया। हाँ अहमद, मेरे घर जाकर देखो तो सही, मेरी माँ और बहन का नंबर नहीं मिल रहा, सब खैरियत तो है? अहमद घर से बाहर निकला और देखा घर पर ताला लगा था। आई एम आउटसाइड योर हाउस बट द गेट इज लॉक्ड। यह सुनकर रिया सिंह बहुत परेशान हो गई। उसने उसी वक्त घर जाने का फैसला किया। मेजर जनरल रिया सिंह अपनी बड़ी गाड़ी में बैठी और कमांडोज की टीम के साथ अपने शहर की तरफ निकल गई। गाड़ी में बैठी हुई वह लगातार अपनी माँ और बहन के बारे में सोचती रही। कहाँ चली गई हैं वह दोनों? कुछ देर बाद रिया सिंह अपनी गाड़ी में कमांडोज की टीम के साथ घर के बाहर पहुंची। घर पर लगे ताले को देखा और इधर उधर लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को उनके बारे में कोई खबर ना थी। कमांडोज ने घर का ताला तोड़ा और अंदर की अच्छी तरह तलाशी ली। मूविंग लेफ्ट अलमारी एम्प्टी, ऑन द राइट चेक, जेसन रूम कीप इट टाइट एनीथिंग, जस्ट क्लोथ्स मूविंग टू द नेक्स्ट रूम। मगर अंदर भी कोई मौजूद नहीं था। रिया सिंह एक मेजर जनरल थी, लेकिन माँ और बहन का इस तरह लापता हो जाना उसके दिल को अंदर तक तोड़ गया। उसने खुद ही पूरे शहर में माँ और बहन की तलाश शुरू कर दी, मगर कहीं से कोई खबर नहीं मिली। अब रिया सिंह अपनी माँ और बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने उसी थाने में पहुंची। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था, और जैसे ही उसने रिया सिंह की वर्दी पर लगे स्टार्स और कमांडोज को देखा तो समझ गया कोई मेजर जनरल है। विक्रम ठाकुर ने झट से चाय का कप टेबल पर रखा। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर खड़ा होकर सैल्यूट मारा। जी मैडम, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? रिया सिंह बोली, मेरी माँ और बहन लापता हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर बड़े प्यार और अदब से बोला, क्यों नहीं, अभी लिखते हैं, लेकिन अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर हो तो उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। रिया सिंह बोली, तस्वीर तो नहीं, अच्छा रुको, जरा मोबाइल में देखती हूँ। वो मोबाइल की गैलरी में तस्वीर ढूंढने लगी। ओह हाँ, मिल गई, यह रही। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने बड़े प्यार से कहा, जल्दी दिखाइए। और जैसे ही रिया सिंह ने अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दिया, प्रिया और सरिता की तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। रिया सिंह बोली, क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? इंस्पेक्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरे से पसीना टपकने लगा। रिया सिंह ने कठोर आवाज में कहा, क्या हुआ, बताओ, क्या है यह सब? इंस्पेक्टर ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप जाइए। रिया सिंह को इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बोली, जल्दी ढूंढो उन्हें। विक्रम ठाकुर ने घबराते हुए कहा, जी मैडम, बहुत जल्द निकाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। रिया सिंह वहां से चली गई। इंस्पेक्टर वहीं कुर्सी पर बैठा अपने सर को पकड़ने लगा। ये क्या कर दिया तुमने? विक्रम, वो लड़की और बुढ़िया मेजर जनरल की बहन और माँ थीं।
अब क्या करूं, क्या करूं? वो कुछ देर यूं ही सोचता रहा, फिर बोला, उस लड़की प्रिया को भी जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। अगर वो जिंदा रही तो सब बर्बाद, और वो तो मुझे बर्बाद कर देगी। प्रिया को भी ठिकाने लगाता हूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दोनों कहाँ गईं। ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर इंस्पेक्टर जल्दी से घबराहट में अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी में बैठकर तेजी से उसी जगह की ओर निकल गया जहां उसने प्रिया सिंह को कैद कर रखा था। और अब आने वाला था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वही वीडियो जो एक नौजवान अजय ने सरिता देवी और प्रिया सिंह का बनाया था। जब इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डालकर थाने ले गया था, नौजवान ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस की गुंडागर्दी, मां बेटी पर दिन दहाड़े जुल्म। यह वीडियो कुछ ही मिनटों में आग की तरह फैल गया और रिया सिंह के पड़ोसी अहमद ने वो वीडियो देख लिया। उसने एक पल की भी देरी के बिना वो वीडियो मेजर जनरल रिया सिंह को व्हाट्सएप कर दिया। रिया सिंह ने जैसे ही वीडियो देखा और अपनी मां और बहन का सड़क पर अपमान होते देखा, उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत गाड़ी थाने की तरफ मोड़ ली। कमांडोज की टीम उसके पीछे निकल पड़ी। थाने पहुंचकर उन्होंने पूरे थाने की तलाशी ली, लेकिन ना इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर मिला और ना ही प्रिया और सरिता। वहीं विक्रम ठाकुर अब आबादी से मीलों दूर उसी सुनसान हवेली के बाहर पहुंच चुका था। वह पागलों की तरह प्रिया को ठिकाने लगाने के लिए अंदर की ओर भागा। अंदर जाते ही विक्रम ठाकुर कमरे में दाखिल हुआ और बोला, ऐ लड़की, मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा। वह प्रिया पर झपटा। प्रिया जान बचाने के लिए कभी कमरे के एक कोने में भागती, कभी दूसरे में। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने प्रिया को दबोच लिया। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और प्रिया सिंह की कनपट्टी पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने ही वाला था, रिया सिंह और कमांडोज की टीम उसे ट्रैक करते हुए हवेली पहुंच गई। कमांडोज ने आते ही इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर को वहीं दबोच लिया। प्रिया सिंह रो रो कर अपनी बड़ी बहन रिया सिंह को सब कुछ बता दिया। रिया सिंह इंस्पेक्टर के करीब आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर प्रिया सिंह आगे बढ़ी और उसने भी विक्रम ठाकुर के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। रिया सिंह ने उन सभी पुलिस वालों की वर्दियां उतरवा दीं जिन्होंने उसकी मां और बहन के साथ जुल्म किया था, और सबके सबको फौजी सजा दी गई। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब शुरू होने वाला था एक बड़ा जांच का दौर, जहां रिया सिंह ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की जांच करवाने का फैसला किया और विक्रम ठाकुर के पुराने सभी केस खोले गए, जहां पता चला कि उसने पहले भी कई निर्दोषों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था और विकास गुप्ता जैसे व्यापारियों से मिलीभगत करके अवैध धंधे चलाए थे। रिया सिंह ने अपने आर्मी कनेक्शंस का इस्तेमाल करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की, जो शहर के हर कोने में पुलिस की गुंडागर्दी की जांच करने लगी। प्रिया सिंह अब अपनी मां की मौत के गम से उबरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह भी इस जांच में शामिल हो गई और अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट बनकर महिलाओं और किसानों के अधिकारों के लिए काम करने लगी। अजय का वीडियो अब नेशनल न्यूज़ चैनलों पर चल रहा था और लोगों में पुलिस सुधार की मांग उठने लगी थी। विक्रम ठाकुर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहां भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं, क्योंकि अन्य कैदियों ने उसके साथ वैसा ही सलूक करना शुरू कर दिया जैसा उसने निर्दोषों के साथ किया था। रिया सिंह अब अपनी बहन प्रिया को लेकर घर वापस आई, लेकिन घर में मां की यादें हर तरफ बिखरी हुई थीं। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेतीं और फैसला करतीं कि वे मां की याद में एक फाउंडेशन शुरू करेंगी, जो पुलिस दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। शहर में अब बदलाव की लहर दौड़ रही थी। कई पुलिस अधिकारी इस्तीफा दे रहे थे और नए सुधार लागू हो रहे थे, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि विकास गुप्ता जैसे लोग अभी भी आज़ाद घूम रहे थे और रिया सिंह ने उनके खिलाफ भी सबूत इकट्ठा करने का प्लान बनाया था। प्रिया सिंह ने अपनी बहन से कहा कि वह अब कभी चुप नहीं रहेगी और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। इस बीच अहमद खान ने रिया को और भी वीडियो भेजे जो सोशल मीडिया से मिले थे, जहां विक्रम ठाकुर की और भी करतूतें सामने आ रही थीं। अब मामला कोर्ट में पहुंच गया था और ट्रायल शुरू होने वाला था, जहां गवाहों की लाइन लगी हुई थी और हर कोई अपनी कहानी सुना रहा था। रिया सिंह कोर्ट में खड़ी होकर देख रही थी कि कैसे न्याय की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विक्रम ठाकुर के वकील अब भी चालाकियां कर रहे थे और मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन रिया के पास ठोस सबूत थे और वह हार मानने वाली नहीं थी। प्रिया सिंह ने कोर्ट में गवाही दी और अपनी मां की मौत के बारे में सब कुछ बताया, जिससे जज भी भावुक हो गए और केस को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया। शहर के लोग अब रिया और प्रिया को हीरो की तरह देखने लगे थे और उनके सपोर्ट में रैलियां निकलने लगीं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि विक्रम ठाकुर के कुछ पुराने साथी अब रिया और प्रिया को धमकियां देने लगे थे, जिससे दोनों बहनों को और सतर्क रहना पड़ रहा था। रिया ने अपनी कमांडोज टीम को बढ़ा दिया और घर की सुरक्षा मजबूत कर दी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां प्रिया सिंह ने फैसला किया कि वह आर्मी में ज्वाइन करेगी, अपनी बहन की तरह, और अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। लेकिन इससे पहले उन्हें विकास गुप्ता को गिरफ्तार करवाना था, जो अब भागने की कोशिश में था। रिया सिन्हा ने इंटेलिजेंस की मदद से विकास गुप्ता का पता लगाया और उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। अब विकास गुप्ता भी जेल में था और पूछताछ में उसने विक्रम ठाकुर के सभी राज उगल दिए, जिससे कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए और पूरा डिपार्टमेंट हिल गया। प्रिया सिन्हा अब मीडिया से बात कर रही थी और लोगों को जागरूक कर रही थी कि कैसे छोटे छोटे अन्याय को चुपचाप न सहें, बल्कि आवाज उठाएं। इस बीच अजय ने प्रिया से मिलने की कोशिश की और बताया कि वह भी इस मुहिम में शामिल होना चाहता है। दोनों ने मिलकर एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया, जो देश भर में फैल गया और हजारों लोग जुड़ने लगे। रिया सिंह को अब प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन वह इससे ज्यादा खुश अपनी बहन की बहादुरी से थी। अब दोनों बहनें मां की कब्र पर जातीं और वहां बैठकर बातें करतीं कि कैसे उन्होंने न्याय किया। लेकिन अभी और भी बहुत से केस सॉल्व करने बाकी थे, क्योंकि पुलिस सुधार एक लंबी प्रक्रिया थी और वे इसमें पूरी तरह लगी हुई थीं। विक्रम ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन वह अपील करने की तैयारी में था, मगर रिया के पास और सबूत थे जो उसे रोक देंगे। प्रिया सिंह अब कॉलेज वापस लौट आई थी, लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब एक सामान्य छात्रा नहीं, बल्कि एक योद्धा बन गई थी, जो हर दिन नई लड़ाई लड़ने को तैयार रहती थी। शहर में अब शांति थी, लेकिन सतर्कता बनी हुई थी, क्योंकि अन्याय कहीं भी छिपा हो सकता था और दोनों बहनें उसे उजागर करने के लिए तैयार थीं। अब कहानी में एक नया किरदार आया, जो अजय का दोस्त था, और उसने और वीडियो दिए जो विक्रम के पुराने अपराध दिखाते थे, जिससे केस और मजबूत हो गया। रिया सिंह ने अब नेशनल लेवल पर पुलिस रिफॉर्म्स की मांग की और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा। प्रिया सिंह उसके साथ गई और उन्होंने अपनी कहानी शेयर की, जिससे बड़ा बदलाव आने वाला था। लेकिन अभी इंतजार था, क्योंकि राजनीतिक दबाव भी थे, मगर वे डटे रहे और लड़ाई जारी रखी। अब प्रिया सिंह ने एक किताब लिखनी शुरू की, अपनी मां की याद में, जो पुलिस दुरुपयोग की कहानियां बताती थीं, और लोग उसे पढ़कर प्रेरित हो रहे थे। रिया सिंह अब ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही थी पुलिस वालों के लिए, जहां उन्हें नैतिकता सिखाई जाती थी, और यह प्रोग्राम सफल हो रहा था। लेकिन विक्रम ठाकुर जेल से भागने की साजिश रच रहा था, जिसका पता चलते ही रिया ने उसे रोक लिया और सजा बढ़ा दी गई। अब कहानी और आगे बढ़ रही थी, जहां प्रिया सिंह ने शादी का फैसला किया, लेकिन उसके पति भी एक एक्टिविस्ट थे और साथ मिलकर वे नई मुहिम चला रहे थे। मां की मौत के 1 साल बाद वे एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जहां हजारों लोग आए और पुलिस सुधार की शपथ ली। इस बीच विकास गुप्ता ने कोर्ट में कबूल लिया कि वह विक्रम का साथी था और भी नाम बताए, जिससे कई गिरफ्तारियां हुईं। रिया सिंह को अब अवार्ड मिला और प्रिया को भी सम्मानित किया गया, लेकिन वे रुकी नहीं और गांवों में जाकर लोगों को शिक्षित करने लगीं। अब कहानी में ट्विस्ट आया, जब विक्रम ठाकुर ने जेल से चिट्ठी लिखी और माफी मांगी, लेकिन रिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि न्याय हो चुका था। लेकिन प्रिया ने उसे जवाब दिया कि माफी से कुछ नहीं होगा, बदलाव लाओ। अब वे दोनों बहनें दुनिया भर में अपनी कहानी शेयर कर रही थीं और इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन घर में अभी भी मां की कमी महसूस होती थी और वे उसकी याद में हर साल कुछ नया करतीं। अब अजय और प्रिया के बीच दोस्ती बढ़ रही थी और वह भी मुहिम का हिस्सा बन गया था। रिया सिंह अब रिटायरमेंट के बारे में सोच रही थी, लेकिन पहले और केस सॉल्व करने थे, क्योंकि अन्याय अभी खत्म नहीं हुआ था और वे लड़ाई जारी रखे हुए थीं। प्रिया सिंह ने अब एक एनजीओ शुरू किया, जो महिलाओं को सशक्त बनाता था और सैकड़ों मामले सॉल्व कर रही थी। रिया उसके साथ थी और दोनों मिलकर दुनिया बदल रही थीं। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि नया विलन उभर रहा था, जो विक्रम का भाई था और बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था, जिससे नई चुनौतियां आने वाली थीं और दोनों बहनें तैयार थीं।
लड़ने के लिए अब कहानी जारी है, जहां विक्रम का भाई शहर में आया और गुप्त रूप से साजिश रचने लगा। लेकिन रिया की इंटेलिजेंस टीम ने उसे ट्रैक कर लिया और पकड़ने की तैयारी शुरू हो गई। प्रिया सिंह अब ट्रेनिंग ले रही थी, सेल्फ डिफेंस की और लोगों को सिखा रही थी। माँ की याद में वे एक स्कूल खोलने का प्लान बना रही थीं, जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें और पुलिस बनने की ट्रेनिंग लें। लेकिन सही तरीके से अब अहमद खान भी टीम में शामिल हो गया और टेक्नोलॉजी से मदद कर रहा था। वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया से मुहिम चलाने में अब कहानी और रोमांचक हो रही थी, क्योंकि विक्रम का भाई ने धमकी दी, लेकिन रिया ने उसे चैलेंज किया और कोर्ट में केस दर्ज कराया। अब ट्रायल चल रहा था और नए सबूत मिल रहे थे। प्रिया सिंह ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो फेस्टिवल में दिखाई गई और अवार्ड जीती। रिया सिंह अब किताब लिख रही थी अपनी जिंदगी पर, और प्रिया उसके साथ थी। अब वे दोनों अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जाती और स्पीच देती, लेकिन घर लौटकर माँ की फोटो के सामने बैठती और बातें करती। अब नया अध्याय शुरू हो रहा था, जहां प्रिया सिंह ने राजनीति में आने का फैसला किया ताकि कानून बदल सके, और रिया उसके सपोर्ट में थी। लेकिन विरोधी बहुत थे, मगर वे डटी रहीं और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। अब कैंपेन चल रहा था और लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन विक्रम का भाई अब भी साजिश में लगा था, जिससे खतरा बढ़ गया था। रिया ने सुरक्षा बढ़ाई और जांच जारी रखी। अब कहानी में और ड्रामा आया, जब प्रिया को किडनैप करने की कोशिश हुई, लेकिन कमांडोज ने बचा लिया और अपराधी पकड़े गए जो विक्रम के भाई के आदमी थे। अब वह भी जेल में था और न्याय हो रहा था। प्रिया सिंह अब चुनाव जीत गई और विधायक बन गई, जहां पुलिस रिफॉर्म बिल पास करवाने लगी। रिया सिंह रिटायर होकर उसके साथ काम कर रही थी और दोनों मिलकर समाज बदल रही थीं। लेकिन अभी और चुनौतियां बाकी थीं, क्योंकि नया भ्रष्ट अधिकारी उभरा था और वे उससे लड़ने को तैयार थीं। अब कहानी जारी है, जहां प्रिया सिंह ने बिल पास करवा लिया और पुलिस में बदलाव आए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी काम बाकी था। वे वहां कैंप लगाने लगीं और लोगों को ट्रेनिंग दी। रिया सिंह अब मोटिवेशनल स्पीकर बन गई और स्कूलों में जाती। प्रिया सिंह संसद में पहुंच गई और नेशनल लेवल पर काम कर रही थी। अब वे दोनों दुनिया के लिए उदाहरण बन गईं, लेकिन माँ की याद हमेशा साथ थी और वे उसकी विरासत को आगे बढ़ा रही थीं। अब एक नया केस आया, जहां एक और निर्दोष परिवार पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार हुआ और वे उसकी मदद करने लगीं। जांच की और न्याय दिलाया। अब कहानी और लंबी हो रही थी, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गईं और यूएन में स्पीच दी, जहां दुनिया ने तालियां बजाईं। लेकिन घर लौटकर वे साधारण जीवन जीतीं और माँ की रेसिपी बनातीं। अब अजय प्रिया का पार्टनर बन गया और साथ में एनजीओ चला रहे थे। रिया सिंह अब फैमिली के साथ समय बिता रही थी, लेकिन हमेशा अलर्ट रहती। अब नया ट्विस्ट आया, जब विक्रम ठाकुर ने जेल से अपील की, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और सजा बरकरार रखी। प्रिया सिंह ने अब एक फिल्म बनवाई अपनी कहानी पर, जो हिट हो गई और लोगों को जागरूक किया। रिया सिंह ने अवार्ड्स जीते और किताब बेस्ट सेलर बनी। अब वे दोनों रोल मॉडल थीं।